समूह की सभी दीदियों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे ग्रामीणांचल तथा संपूर्ण भारत की सर्व लोकप्रिय स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात शॉर्ट फॉर्म में उसको नरेगा या मनरेगा कहा जाता है। भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है जिसे 7 सितंबर 2005 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसका पुनः नामांकन किया गया महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है, तो उसी दिन महात्मा गांधी को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जोड़ दिया गया। अब हम योजना के बारे में विस्तृत से चर्चा करेंगे। प्रति परिवार प्रति वर्ष 100 दिनों के लिए काम करने का हकदार है। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा मजदूरी दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। काम मांगने के 15 दिन के भीतर काम पाने का हकदार है। यदि कोई व्यक्ति मनरेगा के तहत काम के लिए आवेदन करता है तो 15 दिन के अंदर उसको काम दिया जाएगा। यदि 15 दिन के भीतर काम नहीं दिया जाता है तो आवेदक बेरोजगारी भत्ता के लिए हकदार है। और बेरोजगारी भत्ता कैसे उसे मिलेगा तो आगे हम बात करेंगे। पहले 30 दिनों के लिए मजदूरी दर का 1/3 तथा 30 दिन बाद मजदूरी जो होगी उसका आधा वेतन, अर्थात मान लिया 220 रुपये यदि मजदूरी है और 30 दिन के बाद जिसने आवेदन किया था मनरेगा के तहत काम करने का उसे काम नहीं मिला है तो उसे 110 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। मनरेगा के कार्यकर्ता कार्यस्थल पर जहां पर वो काम करेंगे उनको निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी और वो हकदार भी हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल, आराम की अवधि के लिए छाया, आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल और क्रेश सेवाएं। अब आवेदक के निवास के 5 किमी के दायरे में कार्य उपलब्ध कराया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से अधिक के दायरे में काम दिया जाता है तो उन मनरेगा के मजदूर को यात्रा भत्ता भी दिया जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे योजना की पात्रता क्या होती है। जो कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक आयु का है, ग्रामीण क्षेत्र में रहता है तो वह मनरेगा में काम का हकदार है। आवेदक को स्वेच्छा से अकुशल कार्य करने के लिए आगे आना चाहिए। अभी तक तो हम बात कर रहे थे योजना के बारे में, योजना की पात्रता के बारे में। दीदी, अब हम बात करेंगे आवश्यक दस्तावेज। दस्तावेज मतलब हम किस तरह से किन कागजों के माध्यम से काम पा सकते हैं। सबसे पहले संपर्क विवरण। संपर्क विवरण में 3 चीजें आती हैं। मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका पता होना चाहिए या तो आपकी ईमेल आईडी हो। दूसरा, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आवेदक का फोटो होना चाहिए, आयु का पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आधार कार्ड पैन कार्ड चल जाएगा, पते का साबूत होना चाहिए, बैंक पासबुक के पहले पन्ने की प्रति हो। ये दीदी बहुत जरूरी है क्योंकि उसी में आपका पैसा सीधे आपके खाते में आएगा। अब मनरेगा में आवेदन करने के लिए हम प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। वह इस प्रकार से है। पंचायत कार्यालय में जाकर जॉब कार्ड आवेदन पत्र मांगे। दीदी, जॉब कार्ड मनरेगा में जो काम मिलता है वो जॉब कार्ड के माध्यम से मिलता है। तो जॉब कार्ड कैसे बनेगा उसके लिए पंचायत कार्यालय में जाकर जॉब कार्ड का आवेदन पत्र भरें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ आवश्यक दस्तावेज अपने साथ ले जाएं। पंजीकरण फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज वार्ड सदस्य, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक को जमा करें। जब आप जमा कर देंगे, सत्यापित होने के बाद ग्राम रोजगार सेवक पंजीकरण फॉर्म को ब्लॉक स्तर पर भेजेंगे। जॉब कार्ड पंजीकरण के बाद लाभार्थी को रसीद लेना चाहिए। एक चीज दीदी ध्यान रखना, जब आप जॉब कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, सारे दस्तावेजों को जब सचिव के पास जमा करें तो उससे एक रसीद अवश्य ले लें। सचिव ग्राम रोजगार सहायक एक रजिस्टर में पंजीकरण की प्रविष्टि करेंगे। सफल सत्यापन के बाद पंजीकरण के 15 दिन के भीतर जॉब कार्ड प्रदान कर दिया जाएगा। तो ये एक बिल्कुल सरल सटीक जॉब कार्ड बनवाने की प्रक्रिया थी, क्योंकि जॉब कार्ड के माध्यम से ही आपको मनरेगा में जॉब मिलेगा। धन्यवाद।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन देश के समस्त राज्यों के आजीविका मिशन एवं स्वयं सहायता समूह संबंधित स्पष्ट लेटेस्ट समीक्षात्मक अपडेट प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब एवं लाइक करें।